आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज 11th के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का जो क्लास है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है और आज हम लोग पहला जो चैप्टर देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है भूगोल में, भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको 10 मिनट का टाइम जो है वो देना ही पड़ेगा। अब आज के वीडियो क्लास में हम 10 मिनट का समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूगोल जो है वो स्टार्टिंग का चैप्टर बड़ा हार्ड है। इसके बाद जो चीजें आएंगे वो सुनी हुई जानी हुई ज्यादा आएंगे जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो सारे एग्जाम्पल भी होंगे जो वो आपके हिसाब से होंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो थोड़ा आपको समझ में हो सके कि शुरुआती में ना आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप 10 मिनट का टाइम देते हैं तो YouTube पे आपको उनका वीडियो देखना, 2 मिनट उनका खोलो, भूगोल एक विषय में नहीं समझ में आया, हटाओ यार ये क्या पढ़ाया है, फिर दूसरे का वीडियो खोलना उन पे, तो आप ऐसे करते रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि किन्हीं का वीडियो खोलिए, आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देना ही पड़ेगा, फिर जब लिंक होने लगेगा तो चीजें आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। पहले क्या भाई, पहले भी तो हम भूगोल पढ़े हैं ना, क्लास 10th तक, 9th में पढ़े होंगे आप लोग, 10th में भी पढ़े होंगे। तो 10th क्लास तक जो आप ज्योग्राफी पढ़े वो एक सामान्य ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं था और अब हम लोग इसको एक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। 11th और 12th के आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले कई सवाल आते हैं बच्चों के कि सर क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, या फिर सर क्या भूगोल जो है ये भूगोल क्या है, या भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे और साथ ही साथ 2 प्रमुख विद्वान जिसमें एक का नाम है रिचर्ड हार्टशोर्न, ये आपका अमेरिकी भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, और ये आपका जर्मन के भूगोलवेत्ता है, जर्मन ज्योग्राफर जिनका नाम है अल्फ्रेड हैटनर। तो ये दोनों विद्वान जो है वो भूगोल के संदर्भ में क्या कहे हैं, इनको केवल आपकी परिभाषा ही नहीं देंगे, बाखूबी ढंग से आपको समझाने का काम आज करेंगे। तो बस 5 मिनट अभी से घड़ी आप गिनो मत, यहां देखो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। सबसे पहले एक सवाल आता है कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या भूगोल जो है वो एक वैज्ञानिक विषय है। तो हाँ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। बोलिएगा कैसे? तो भाई भूगोल जो होता है इसमें जितने भी आपको बातें पढ़ना है ये सभी बातें जो होते हैं वो साक्ष्य पे आधारित होते हैं, वो बातों को सिद्ध किया गया है, प्रमाणित किया गया है। यानी भूगोल के सभी तथ्यों को क्या कर दिया गया है भैया, तो सिद्ध किया गया है, उसी को पढ़ते हैं। जैसे विज्ञान में आप क्या पढ़ते हैं, प्रमाणित बात पढ़ते हैं, सिद्ध बात पढ़ते हैं, जो चीजें अफवाहित है उसको थोड़ी ना साइंस मानता है। अब यहाँ पे अगर कह देंगे कि भूगोल में आप किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, तो पृथ्वी को लेकर के बहुत सारी बात अफवाहित बात है कि पृथ्वी के नीचे आदमी रहता है, पृथ्वी पर आदमी रहता है, पृथ्वी के और ऊपर आकाश में आदमी रहता है, ये क्या है, तो ये अफवाहित बात है। इसके अलावा बहुत सारे अफवाहित बात होते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर में टंगा हुआ है। तो क्या साइंस इसको मान लेगा? नहीं, साइंस तो इसको सिद्ध करेगा ना। तो ठीक उसी तरह से भूगोल में हम वही चीज पढ़ेंगे कि जो भाई प्रमाणित हुआ है। जैसे हम एग्जांपल दें आपको कि अब यहां पर मेरे पास वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में थोड़ी सी बात हम आपको बताना चाहें, हालांकि इसके बारे में और भी आपको डीपली पढ़ाएंगे जब महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि ये वर्ल्ड मैप है सर, और इस वर्ल्ड मैप में ये जो भाग अफ्रीका का आप देख रहे हैं और ये जो दक्षिणी अमेरिका का, एक समय था कि ये दोनों सटा हुआ है। अब ये भूगोल में कोई थ्योरी दे दिए, जैसे वैगनर थ्योरी सब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये दोनों एक समय में सटा हुआ था, ये उत्तरी अमेरिका का भाग ये यूरोप से सटा हुआ था और ये जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया यहां भारत के पास सटा हुआ था। तो कई लोग विद्वान कहेंगे कि कैसे सटा हुआ था, आज तो बिखरा बिखरा इतने दूरी पर इतने बड़े बड़े जमीन का टुकड़ा, कोई यहाँ है बीच में सागर आ गया है, आज यहाँ पे बीच में सागर है, यहाँ बीच में सागर है, कैसे कह सकते हैं। तो आज जो है बातें वो वाला बात गया कि कई लोग कह दिया कि मुक्का से मार दिया इसे धरती पर तक गंगा निकल गया। उस सब धार्मिक बात जो है यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे जो प्रमाणित बात है, जो विद्वान के द्वारा दिया गया और दूसरा विद्वान उनका चोटी धर लिए कि
ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ ध्यान सुने, कई विद्वान कहें कि ऐसे कैसे हम मान ले कि ई वाला भाग इससे सटा हुआ था। तो जो थ्योरी दिए वो कहे कि एक काम करिए कि आप ये दोनों को मिलाइए, जब इसको यहां पर ले जाकर के मिलाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से ही अलग हुआ है। मतलब इसको यहां सटाएंगे तो ये भाग इसमें सट जाएगा और ये भाग एकदम जाके यहां आराम से अटैच हो जाएगा। जब ऑस्ट्रेलिया वाला ये प्लेट जो है इसको अगर यहां पे लाएंगे कंप्यूटर की सहायता से, अगर इसको मिलाना आप चाहें तो इसको मिलाएंगे तो ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि जैसे मानो इसी से ये अलग हुआ है। तो ये बात हो गई। फिर विद्वान कहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मोटा मोटी बात हुआ होगा कुछ और। तो भाई यहां कहें कि अच्छा यहां जो वनस्पतियां होंगे और यहां जो वनस्पतियां होंगे, मिट्टियां होंगे, उसमें समानता पाई जाएगी और सही में चेक किया गया तो समानता पाई गई। तो बताओ ये प्रमाणित बात हो गया कि नहीं हो गया सर? तो बिल्कुल हो गया, ये सिद्ध हुई बात है। तो यही हम आपको कह रहे हैं कि जब सिद्ध हुई बात हम पढ़ रहे हैं, सिद्ध हुई बात फैक्ट्स तथ्य पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्यों ना कहें कि भूगोल एक जो है वो वैज्ञानिक विषय है। आपको अफवाहित बात नहीं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, पृथ्वी पर इतने ऊंचे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, इसकी ऊंचाई 8848 पहले थी, अब 8850 हो गया है। और 50 हुआ तो क्यों, कारण बताइए। तो ये सारा बात तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। आप भी कह सकते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि भूगोल में जितने तथ्य होते हैं, जितने फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे वो किलोमीटर वगैरह हो, पर्वत पठार, ये सब का कॉन्सेप्ट हो, ये सब प्रमाणित बात है, सिद्ध की बात है, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये वैज्ञानिक विषय है। इतिहास में भी बहुत सारे बात पढ़ेंगे कि वो अफवाहित बात होते हैं। जैसे आप 12th क्लास में चले जाएंगे तो वहां आपको पढ़ना होगा कि महाभारत का युद्ध इतना दिन चला। एक तरफ महाभारत में यह भी बात कही जाएगी कि ये महाभारत कुछ उसके ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ ये भी आपको पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन भी आपको आएंगे कि अर्जुन के पास में वो कौन सा बाण था भाई, वो बाण रखने वाला गांडीव जिसको बोलते हैं, कि जहां से अर्जुन के बाण खत्म नहीं हो रहा है। तो एक तरफ अफवाहित बात भी आपको बहुत सारे चीजों को लेकर के पढ़ाया जाएगा कि महाभारत की रचना कौन की है परंपरा के अनुसार। तो परंपरा के अनुसार जैसे कि गणेश भगवान महाभारत की रचना किए हैं और कौन करवाए हैं, तब वेद व्यास बुला के करवाए। तो इतिहास में ये चीजें आपको पढ़ना होगा, लेकिन भूगोल में इन बातों पर हमको विश्वास नहीं करना है। चलिए हम अब अगले कड़ी में बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भूगोल क्या है। इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। लेकिन चलिए इससे पहले हम आपको बता दें कि भूगोल क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, बात एकदम छोटा सा है, सब लोग को समझ में आ जाएगा। मनुष्य की बात कर ले या जो भी अन्य जीवों की बात कर ले तो ये सब कहाँ रहता है, तो ये सब के सब पृथ्वी पर रहता है। तो यही लाइन हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी मनुष्य तथा अन्य जीवों का स्थान है, आवास स्थान है। चाहे इसमें बड़ी जीव की बात हो जाए, चाहे छोटी सी जीव की बात हो जाए, सभी जीवों का ये क्या है, रहने का स्थान है। और यही स्थान आवास के रूप में आप समझ सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि सभी ग्रहों में से मात्र और मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। तो ये ध्यान रखेंगे, छोटी या बड़ी जीव जंतु जो भी हो या मनुष्य है, इन सब का ये आवास स्थल है। और पृथ्वी की जो सतह है जिसको हम धरातल कहें, तो ये धरातल एक समान रूप नहीं है। ये धरातल की अगर रूपता देखें तो ये असमान रूप से है। मतलब अगर पृथ्वी की अगर ऊपरी भाग धरातल है तो ये एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, तो कहीं पठारी वाला भाग है, तो कहीं प्लेन एरिया समतल मैदान है, तो कहीं नदियां है बह रही है, तो कहीं जो है से कि आपका समुद्र है। तो ये बताइए, ध्यान रखेंगे बात को, ये एक समान है या नहीं। तो आपके तरफ से भी जवाब आया होगा सर नहीं है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। तो भाई ये क्या है, भूगोल क्या है? तो कहते हैं कि भूगोल जो है मानव, मनुष्य और अन्य जीवों के रहने का एक स्थान है। अब यहाँ दो बात आपको समझना है, एक भौतिक पर्यावरण और एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व। अब ये दोनों को समझ जाएंगे तो यह भी समझना होगा कि भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। यहां से भी बातें आपको निकल के आ जाएंगी।
अब यहां ध्यान सुनेंगे, जब हम बोले कि पृथ्वी के ऊपर का जो सतह है वो एक समान नहीं है तो क्या है, तो इसमें ध्यान सुनेंगे, अगर मानव को हटा देंगे तो एक होता है भौतिक पर्यावरण, और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वन होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, पर्वत, पठार, नदियां, समुद्र, झील, घाटियां, दर्रे, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। एक बात समझिए कि सबसे पहले क्या होता था कि जब मनुष्य एकदम प्राचीन काल में चल जाए, जिस समय में हमारे पास तकनीक नहीं आया था, तो भौतिक पर्यावरण से हम जो है वो कंट्रोल हो जाते थे। भौतिक पर्यावरण जैसे चाहता था हम वैसे कंट्रोल होते थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के पास तकनीक आ गया, मनुष्य ने भौतिक पर्यावरण को अपने अनुसार उसको ढाल लिया, अपने अनुसार उसको कंट्रोल कर लिया। अब ये ध्यान सुनेंगे, आज हम लोग भौतिक पर्यावरण को कंट्रोल कर लेते हैं, और एक समय था जब हमारे पास तकनीक नहीं था तो ये भौतिक पर्यावरण हमको कंट्रोल करता था। क्या आपको नहीं समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम आपसे टाइम मांगे हैं तो समझा ही के जाएंगे। जैसे अगर बात कर ले सर कि अगर पुराने समय में मानव रहता था, तो अगर ये खूब वर्षा हो गई, तेज वर्षा, घनाघोर वर्षा, तो मानव कहां चला जाता था, तो बेचारा गुफा में चला जाता था। प्रकृति कस के ठंड कर दिए और हम गुफा में जाकर के छिप गए। तो बताइए हमको कौन कंट्रोल कर ले रहा है, तो हमको जो है से कि प्रकृति, नेचर, यानी हमारा भौतिक पर्यावरण कंट्रोल कर रहा है, यानी जिसको हम लोग आमतौर पर भगवान कहते हैं। और आपको बता दे कि भगवान जो होता है, पहले भी आपको बताए थे वीडियो में कि भ से होता है आपका सर भूमि, और ग से होता है गगन, और आपका वा से होता है वायु, और न से होता है नीर, यही मेरा मालिक है। अगर ये चार में से कोई गया, समझिए कि लाइफ जो है मानव का खत्म। याद रखेंगे, यानी अगर मनुष्य के या जीव जंतुओं का अगर लाइफ किसी पे निर्भर है तो यही जो चार तत्व है इसी से। अब ये ध्यान सुनेंगे, इसको आमतौर पर इसको भी हम नेचर का हिस्सा मान सकते हैं। अब क्या होता था कि अब धीरे धीरे हमारे पास तकनीक आ गई, और जैसे जैसे तकनीक आ गई, आज जो है हम किसको कंट्रोल कर ले रहे हैं, नेचर को। सोचिए कि जिस समय में मनुष्य के पास कुछ नहीं था तो हम क्या करते थे, इस सब के पीछे भागते थे। नदियां यहां बह रही है तो हम यहां से उठ करके यहां आ जाते थे, नदी के किनारे बसते थे। क्यों भाई, नदी के किनारे रहेंगे तब तो हमको पानी मिलेगा, सारा कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है, अगर जिद ठान ली कि हम यहां हैं तो नदी यहां भी बह रही है तो कोई बात नहीं है, यहां से नदी से हम नहर निकाल देंगे और ये नहर मेरे पास आ जाएगा और नदी के पानी हमारे पास आ जाएगा, हम यहां भी बस सकते हैं। तो ये सबके सब किसके कारण हुआ है, तो तकनीक के कारण। अब आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, और फिर जैसे जैसे आपके क्लास होगा ज्यादा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। चूंकि अभी बता रहे हैं कि 10th तक आप सामान्य ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं, और यहां तो ज्योग्राफी एक विषय के रूप में ही आपको पढ़ना है। 100 मार्क्स को लेकर के पढ़ना है, यानी 70 मार्क्स जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल। लेकिन मोटा मोटी 100 नंबर के लिए, जहां अगर 10वां की बात कर ले तो 10वां में 4 मिल करके एसएसटी का 100 अंक का 80 अंक का आपसे पूछा जाता था, यहां अकेले ही एक पेपर हो गया। तो चलिए बाखूबी ढंग से आपको पढ़ना है। भौतिक पर्यावरण समझ में आ गया, वन, रेगिस्तान, पर्वत, पठार, नदियां, झील, तालाब, मनुष्य को केवल हटा दीजिए और मनुष्य के जो क्रिया के कारण जो चीज आए उसको हटा दीजिए, तो ये सब हो गया। तो कहीं कहीं क्या है कि भाई आदमी शुरू आकर के बसा था तो कोई पर्वतीय एरिया में बसा होगा, कोई पठारी वाला एरिया में बसा होगा, कोई जो है कि नदियों के किनारे ही केवल बसा होगा, समतल एरिया वाला भागों में बसा होगा, कोई जो है कि समुद्र के किनारे वाले भाग में, इधर से समुद्र है और इधर समुद्र एरिया में बसा हुआ होगा। और आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, क्या सबके जीवन एक जैसा हो सकता है क्या? किसी को याद रखेंगे जंगल वाला भाग मिला तो किसी को रेगिस्तान वाले भाग मिला, कोई रेगिस्तान में आके बसा होगा, कोई पर्वतीय इलाका में बसा होगा, कोई पठारी वाले में, नदियां में, समुद्र में, झील में। और हम मानते हैं कि पहले की अपेक्षा अब इनके पास तकनीक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पर रहने वाले लोग, उनके रहन सहन, खान पान, सड़कें, परिवहन का जाल एक जैसा होगा, वो अलग होगा, अलग होगा। और इसमें मानव जो भी
क्रिया करेगा भौतिक पर्यावरण के साथ और जो भी चीज नया बनाएगा वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व का हिस्सा हो जाएगा। जैसे में गांव हो सकता है, अगर मनुष्य जो है वो जंगल में रह करके पेड़ पौधों के आप समझ सकते हैं रेगिस्तान में एरिया में रह करके, तो रेगिस्तान के एरिया में अगर कोई मकान बनाया होगा उसका मकान अलग होगा, और जो आदमी पर्वतीय एरिया में बनाया होगा उसका मकान अलग हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं गांव है, नगर है, शहर है, और ये शहर नगर गांव जो है वो अलग अलग भौतिक पर्यावरण वाले क्षेत्रों में हुआ है। तो इन सब में चेंजिंग विविधता दिखेला मिलेगा कि नहीं? तो मिलेगा। और इसी का परिणाम है कि हमारे सोसाइटी में रहन सहन, खान पान, ये सब में विविधता है। भारत में खास करके विविधता से भरा हुआ है, क्योंकि भारत के उत्तर में चल जाइए तो हिमालय, और भारत के दक्षिण में चल जाइएगा तो दोनों और जो है तट के किनारे, तटीय इलाका, तट के बगल में मैदानी वाला भाग, फिर और ऐसे सटेंगे तो फिर आपका घाट है, एक इधर में घाट है पूर्वी घाट, इधर में पश्चिमी घाट, और पूर्वी पश्चिमी घाट के बीच में पठारी वाला एरिया है, पठार के ऊपर वाला में समतल मैदान है। तो भारत में विविधता भरी हुई है। सर बात ना, तो ये भारत ही नहीं, पृथ्वी के संदर्भ में आपको सोचना है, पूरे पृथ्वी पर तो ये विविधता है, और बस ये सभी विविधताओं का हमको पढ़ना है। वो क्या कहलाएगा भाई? भूगोल का अध्ययन। तो भूगोल के अध्ययन क्यों करना चाहिए, आपको यह भी समझ में साथ साथ आ रहा होगा कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल का अध्ययन है। सिंपल बात बोले तो पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। याद रखना है, पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? तो भूगोल है। अब ये भूगोल की जब बात आ रही है तो बढ़िया से समझेंगे आपको समझना क्या है कि भौतिक पर्यावरण एक मंच है। भौतिक पर्यावरण क्या है? तो एक मंच है, और इस मंच पे जो हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, यानी ड्रामा, ये ड्रामा ही याद रखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व है। जैसे जिसको जैसा मंच मिला वैसा ड्रामा, ऐसे नाटक वगैरह होते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि जिसको रेगिस्तान मिला तो यहां लोग कपड़ा अलग पहने, एक को रेगिस्तान मिला, एक को समतल मैदान मिला। अब सोचिए कि रेगिस्तान में खूब कड़ाके की धूप आएगी तो वो सर के ऊपर में जैसे कि कुछ गमछा रखेंगे, धीरे धीरे पगड़ी उगड़ी बांधने का फैशन आ जाएगा। समझ रहे बात ना? और एक जब समतल मैदान के एरिया में रह रहे हैं तो उनका कपड़े भी खुले होंगे, एकदम हवा वगैरह बहेंगे, गर्मी ज्यादा नहीं होंगे। समझ रहे बात को? तो उनके रहन सहन में चेंजिंग आ जाएगा धीरे धीरे। खान पान में कोई ठंडा इलाका में रह रहा है आदमी, वो ज्यादा मांसाहारी टाइप का हो जाएगा, वो ज्यादा गर्म भोजन करना चाहेगा। कोई गर्म इलाका में रह रहा है वो ठंडे भोजन करना चाहेगा, खास कर करके तरल पदार्थ पे ज्यादा वो फोकस करेगा कि हम लिक्विड वगैरह पिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है ना वो कस के भोजन करने का इच्छा नहीं करता है। देखिए भूख तो लगेगी आपको, लेकिन याद रखेंगे तरल पदार्थ का सेवन करने में ज्यादा मजा आता है। तो यही हो गया, खान पान, रहन सहन सब चेंजिंग हो गया। और इस सब में जो अंतर होगा, ये अंतर भी हमको समझना है कहां सर? तो भूगोल में। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब ये ध्यान में रखेंगे बात को। अब यहां पे एक बात और आता है कि भूगोल क्या है, तो शॉर्ट में मैं आपको समझा ही दिए कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अब बाकी ऐसे डेमो के रूप में आपको बताए थे कि ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है, इसे सबसे पहले इरेटोस्थेनिस दिए थे। याद रखेंगे, ये आपका जर्मन के यूनान के भूगोल बेटा है। इनका नाम क्या है? तो इरेटोस्थेनिस। और ये सबसे पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किए हैं, इसीलिए भूगोल के व्यवस्थित जनक इरेटोस्थेनिस को माना जाता है। और ये ज्योग्राफी को कहें कि ये दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, एक जियो और दूसरा सर ग्राफोस। याद रखेंगे, जियो का मतलब बताएं कि पृथ्वी होता है, और ग्राफोस का मतलब बताएं कि वर्णन होता है। यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। अब यहां याद रखेंगे, रिचर्ड हार्टसोन के हिसाब से देखें कि भूगोल क्या है, तो ये कहते हैं कि भूगोल जो होता है वो धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। याद रखेंगे, कोई बड़ी बात क्या है, जैसा कि आप समझे कि ये पृथ्वी के ऊपरी सतह है, तब पृथ्वी के ऊपर जो सतह है आप सब जानते हैं कि इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता है। अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग आपको जो है वो दृश्य मिलेगा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं समतल मैदान तो कहीं घाटी, और इन सभी का वर्णन और व्याख्या ही क्या है? तो भूगोल। ये कौन कर रहे हैं? तो ये रिचर्ड हार्टसोन कह रहे हैं। और ये कहां
के हैं विद्वान भाई, तो ये अमेरिका के विद्वान हैं। और जर्मन के जो विद्वान हैं जिनका नाम अल्फ्रेड हैटनर है, ये क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन ही भूगोल है। बढ़िया से समझेंगे, यानी ये जो धरातल है और इसमें जो विविधता पाई गई है कि अलग कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं नदी, कहीं झील, कहीं तालाब, समझ बात को। अब इसमें इसके कुछ ना कुछ तो विभिन्नता के कारण रहा होगा। आखिर पर्वत है तो कहीं बगल में पठार कैसे बन गया, कहीं समतल मैदान कैसे बन गया, तो इसका जो कारण है, इसके कारण के जितने भी इसके जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, इनके सभी तथ्यों में जो विभिन्नता पाई गई है, पर्वत, चोटियां, समुद्र वगैरह, नदियां, झील, तालाब, ये सब में क्या है, विभिन्नता है। और ये विभिन्नता है तो इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, और इन सभी कारणों का ही अध्ययन मोटा मोटी देखे तो अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार भूगोल कहलाता है। तो सिंपल है, आपको इसको लिख करके आराम से आपको रटना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं। जैसे जैसे चैप्टर आगे करेंगे, अभी नोट्स बन रहा है आपका, और ये चैप्टर आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट मिल जाएंगे, तो इसका नोट्स भी आपको हमारे व्हाट्सएप से मिल ही जाएगा। तो अभी आपका बनने की प्रक्रिया शुरू है। अब एक सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, भूगोल का अध्ययन जो है हमें क्यों करना चाहिए। तो आप सब जानेंगे कि भूगोल जो होता है, भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है, पृथ्वी हमारा आवास है, तो हम क्यों ना समझे अपने आवास को, जहां हम रह रहे हैं भाई, उसका वर्णन हमें जानना चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना। तो ये ध्यान रखेंगे, समाज, मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता, वैश्विक शांति। अब समझेंगे मानव समाज में जो विभिन्नता है, अभी बताएं कि पठारी वाले भाग में अलग तरह के लोग रहेंगे, पर्वतीय भाग में अलग तरह के लोग रहेंगे, तो ये सभी लोगों में जो विभिन्नता है ना, इसको हम लोगों को जानने का अवसर कौन देती है, भूगोल। हमको भूगोल से पता चलता है, जब सबके जगह के बारे में पढ़ते हैं, सभी जगह के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सारा कुछ इसमें हम लोग शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं कि मानव समाजों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, जो डिफरेंट है, उन सभी का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। और इससे क्या होता है, तो इससे वैश्विक शांति, सहयोग और भाईचारे की भावना जो होती है वो बढ़ती है, यानी मजबूत होती है। समझ रहे बात को। हम अफ्रीका वाले के बारे में जान रहे हैं, अफ्रीका के फिजिकल डेवलपमेंट जान रहे हैं कि वहां कैसे है, कहां रेगिस्तान वाला इलाका है, अफ्रीका में कौन सी बड़ी नदियां हैं, लोग किधर बसे हुए हैं, वहां के लोग काले होते हैं, क्यों काले होते हैं, क्या सभी अफ्रीका वासी काले होते हैं, उत्तरी अफ्रीका में क्या है, दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, और ऐसे सभी को समझेंगे पूरे वैश्विक स्तर पे। तो एक भाईचारे का संदेश होता है, कहीं ना कहीं एक असमानता जो होते हैं वो खत्म होते हैं कि वो फलाना वाला है, ऐसे है, दूसरे देश का है, नहीं। हम जब पृथ्वी का वर्णन पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर संपूर्ण जितने भी प्राणी समुदाय के लोग हैं, जीव जंतु हैं, धरातल है, सबका स्टडी होगा, तो थोड़ा सा सहयोग की भावना मजबूत होती है, भाईचारे की भावना मजबूत होती है। इसके अलावा याद रखेंगे, मानचित्र द्वारा वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य की कुशलता विकसित की जाती है। मतलब याद ध्यान से सुनेंगे, जो आज के डेट में जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गया, मानचित्र का आप सहारा लेकर के, जैसे आप 9th क्लास में या यहां पर भी एक पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक डी लाइनें होते हैं जिसको देशांतर रेखा कहते हैं, और एक आपका पड़ी लाइनें होती है जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आप कह सकते हैं, इसको आप कहेंगे अक्षांश रेखा। तो ये जो रेखा है, इन रेखाओं के माध्यम से आप अलग अलग जगह के दूरी, या फिर यहाँ पे लोग रह रहे, यहाँ पे दोनों का समय, दोनों की दूरी, सभी ये ज्ञात करते हैं। इसके अलावा अब तो आधुनिक अगर बात कर ले तो जैसे सैटेलाइट हो गया है, तो सैटेलाइट के माध्यम से भी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का, धरातलियों का जो है से कि हम ज्ञान ले सकते हैं, और उससे सरकार को तो और ज्यादा जानकारी मिलता है कि कहाँ वन वाला इलाका है, कहाँ दलदलीय वाला इलाका है, ताकि उन क्षेत्रों का आसानी से डेवलपमेंट यानी विकास हो सके। जैसे ये पृथ्वी है और ऊपर में अंतरिक्ष में ले जाके सैटेलाइट छोड़ दिए जाते हैं, और ये पृथ्वी के चारों तरफ धरातल का निगरानी करता है। याद रखेंगे कहां पे वनस्पतियां हैं, कहां पे क्या है, तो इससे हमको सूचना मिलता है, धरातल पे आता है। अब सरकार को लग रहा है कि यहाँ दलदली इलाका है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, यहाँ पे क्या करे, तो इसका अपना सरकार आराम से नीति बना लेती है।
तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आपको धीरे धीरे रुचि आएगा, जैसे में इसमें पढ़ने में मजा आएगा, जैसे इसकी जानकारी आपको बढ़ेगी वैसे इंटरेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। एकदम आराम सा चीज है, अगले क्लास में आपको थोड़ा डबल समझ में आएगा और उसके बाद धीरे धीरे ज्योग्राफी भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो ही जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट्स में, एकदम आराम से इसी कड़ी को बढ़ाते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम सीरीज देखने के लिए मिलेगा। कहीं किसी चैनल के ऊपर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आता है, अगर हमसे समझ में आता है तो आपको इसी पे बने रहना है, बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी आप हम पे छोड़ दो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।